नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है। उसके बाद 27 में विधानसभा का चुनाव होगा। अब यहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि दलित राजनीति का असली नगीना कौन होगा। और सच कहूं दोस्तों, तो दलित राजनीति का असली नगीना पता चलेगा उपचुनाव के बाद या 2027 विधानसभा चुनाव के बाद। दोस्तों, इस समय चंद्रशेखर आज़ाद की बहुत ज़्यादा चर्चा है। चंद्रशेखर आज़ाद जो नगीना से सांसद बने हैं, उन्हें इंडिया गठबंधन में भी आने के लिए न्योता दिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर अभी इनकार किया है कि वो इंडिया में जाएंगे। और आपको बताऊं तो बीएसपी जो कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी या जिसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है उपचुनाव लड़ने का, बीएसपी ने भी इस बार चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर दिया है। दोस्तों, बीएसपी के लिए बहुत सारी खबरें हैं। बीएसपी जो है 23 जून को एक बड़ी बैठक करने जा रही है और ये जो बैठक है ख़ास तौर से उपचुनावों को लेकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहा जितनी उम्मीद की जा रही थी। बीएसपी सुप्रीमो ने इस बार 25 मुसलमानों को टिकट दिया था। दलित मुसलमान इस बार साथ नहीं आए, इसलिए जो ख्वाब देखा गया था बीएसपी सुप्रीमो के द्वारा, वो ख्वाब पूरा नहीं हुआ। अब बड़ा सवाल ये है कि उपचुनाव में क्या करेगी बीएसपी। चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर खबर ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद खास तौर से मंथन करना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, आज़ाद समाज पार्टी जिसने लोकसभा के चुनाव में 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए थे, एक सीट तो डुमरियागंज थी और एक सीट नगीना पर जीत हासिल की और डुमरियागंज में तीसरे स्थान पर रहे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्रशेखर आज़ाद ने डुमरियागंज में बीएसपी के प्रत्याशी को पीछे छोड़ा था। ये आंकड़े बता रहा हूँ मैं आपको, ये सच्चाई बता रहा हूँ। अब चंद्रशेखर आज़ाद के हौसले बुलंद हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि हम जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उस पर हम प्रत्याशी उतारेंगे। इस बीच एएसपी बीएसपी के गठबंधन को लेकर भी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दोस्तों, बहुत सारे बहुजन नेता, बहुत सारे जो विचारक हैं, चिंतक हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस बार एएसपी बीएसपी का गठबंधन हो जाएगा तो जो दलितों के वोटों का बंटवारा हो रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा हो, चाहे वो कांग्रेस के साथ हो या बीजेपी के पास कुछ अंश जा रहा है, वो जो बंटवारा हो रहा है वो रुक जाएगा। अब दोस्तों, यहीं पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो चंद्रशेखर कभी मायावती जी से मिलने नहीं गए, कभी मायावती जी से फ़ोन पर बात नहीं की, या जो मायावती जी जो चंद्रशेखर को बीजेपी का एजेंट तक कहती थीं और कभी मिलने के लिए मौका नहीं दिया, फ़ोन पर कभी बात नहीं की, क्या इन दोनों के साथ आने की कोई संभावना बनती है? दोस्तों, राजनीति में कुछ नहीं कह सकते। राजनीति देखिए संभावनाओं का खेल है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि गेस्ट हाउस कांड होने के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी साथ आएंगे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में साथ आए और अच्छा खासा इन लोगों ने जीत भी हासिल की। बीएसपी की सीटें 0 से 10 हो गईं और समाजवादी पार्टी ने 2019 के लोकसभा के चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। और इस बार आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो 5 से समाजवादी पार्टी 37 सीट पर पहुंच गई है और ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और इधर योगी को निपटाने के लिए भी प्लान बन रहा है समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरफ से। उधर मायावती जी को भी इंडिया में आने के लिए निमंत्रण दे दिया गया है। चंद्रशेखर आज़ाद को भी इंडिया में आने के लिए कहा गया है। उधर एक इक्वेशन ये भी बन रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद, मायावती, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी सब एक साथ मिल जाएं तो बीजेपी जो अभी बहुमत की सरकार चला रही है, आगे उस खेल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं अभी जो उपचुनाव होने वाला है 10 सीटों पर, देखिए 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाला है किसी एक क्षेत्र में नहीं हो रहा है। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य उत्तर प्रदेश अवध में भी है, पूर्वांचल बुंदेलखंड हर जगह है। ये जो सीटें अगर आप देखेंगे तो ये सीटें पूरे प्रदेश में हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस उपचुनाव को हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि ये पूरे प्रदेश में हो रही है और पूरे प्रदेश का जो एवरेज है निकल कर आएगा, मिजाज समझ में आएगा।
ये उपचुनाव ही तय कर देंगे कि 27 का असली जो नायक है कौन होने जा रहा है, और दलित राजनीति का असली नगीना कौन है ये भी कहीं ना कहीं पता चल जाएगा। वैसे उपचुनाव जो होता है सरकार के लिए खास होता है, सरकार का चुनाव माना जाता है। और एक उपचुनाव देखा था आपने लोकसभा चुनाव के दौरान, हुआ था 4 सीटों पर, जहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने 2-2 सीटों पर जीत हासिल की थी। ये जो 10 सीटों पर चुनाव है ये बहुत ख़ास है। अब योगी और अखिलेश के बीच भी जंग शुरू हो गई है। अखिलेश ये दावा कर रहे हैं कि इस बार हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे, वहीं बीजेपी भी दावा कर रही है कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। ठीक वैसे ही जैसे लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा बीजेपी 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी और पूरे देश में 400 पार के नारे बुलंद किए जा रहे थे, लेकिन जो दावे थे, वादे थे, हवाई साबित हुए। बड़ा सवाल, क्या सिर्फ 2 ही पार्टियां वजूद रखती हैं? भाई समाजवादी पार्टी 10 सीटें कह रही है हम जीत लेंगे और बीजेपी कह रही 10 सीटें जीत लेंगे, तो क्या एएसपी, कांग्रेस और बीएसपी का कोई वजूद नहीं है? क्या ये पार्टियां अपना अस्तित्व नहीं रखती हैं? इन पार्टियों को आखिर नकारा क्यों जाता है? वहीं दोस्तों अफजाल अंसारी को लेकर एक खबर ये भी है कि अफजाल अंसारी चाहते हैं कि बीएसपी और एएसपी का गठबंधन हो जाए। बहुत ज़्यादा वो कोशिश कर रहे हैं, जहां पर कोई इस बात को लेकर चर्चा भी नहीं कर रहा था कि भाई ये दोनों साथ आएंगे या साथ आ सकते हैं। वहीं अफजाल अंसारी गाज़ीपुर से सांसद ने एक अलग ही समीकरण बना दिया है। उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया अगर ये दोनों साथ आ गए तो बीजेपी का जो सुपड़ा है उत्तर प्रदेश में साफ हो जाएगा। दोस्तों बीएसपी के सामने इस समय देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। बीएसपी का जो प्रदर्शन है वो ख़राब रहा। 1989 में बीएसपी जहां थी बीएसपी वहीं पर चली गई है। 1989 में देखा जाए तो 4 सीटों पर बीएसपी ने जीत हासिल की थी और 2024 के लोकसभा के चुनाव में उसने कोई सीट नहीं जीती। तो लोग कह रहे हैं कि जो पार्टी है 1989 में जहां थी बीएसपी वहीं पर खिसक कर चली गई है और ये पार्टी के लिए कहीं ना कहीं चिंता की बात है, चिंतन करने की बात है। पार्टी सुप्रीमो को चिंता करनी चाहिए। बड़ा सवाल, क्या बीएसपी सुप्रीमो इस बार समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेंगी या अखिलेश यादव मायावती जी के साथ फिर दिखाई देंगे? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों। उधर एएसपी बीएसपी को लेकर भी चर्चा है कि चंद्रशेखर और मायावती जी एक बार साथ आ जाएं तो फिर तो जो मानवर जी के ज़माने में बीएसपी हुआ करती थी उसी दौर में लौट आएगी। दोस्तों एएसपी की एक खासियत है, भीम आर्मी की एक खासियत है कि उसके साथ युवा जुड़ रहा है और जिस पार्टी के साथ युवा जुड़ता है वो पार्टी जवान हो जाती है। मायावती जी के संघर्षों को युवा उतना नहीं समझ पा रहा है। मायावती जी के संघर्ष या उनकी उपलब्धियां युवा उतना नहीं जानता है। अभी चंद्रशेखर हैं उसके सामने और युवा जो हैं लगातार चंद्रशेखर के साथ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई मैं आप तक पहुंचा रहा हूं दोस्तों। आपको मानो या ना मानो ये सच है कि जो युवा है वो धीरे धीरे बीएसपी से एएसपी में शिफ्ट हो रहा है। और एएसपी का वजूद क्या है? अरे भाई बीएसपी से ही एएसपी का वजूद है। कॉमन बहुत सारी बातें हैं दोनों में। नीला झंडा है, एएसपी बीएसपी, कांशीराम, अम्बेडकरवादी विचारधारा, अम्बेडकर कांशीराम, ये सारी चीज़ें उनके भी उसमें नीला गमछा, नीला झंडा, नीला सैलाब, ये दोनों पार्टियों में समानता है। तो इसीलिए दोस्तों अब कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती जी में भी तुलना हो रही है। लेकिन जो पुराने लोग हैं वो कह रहे हैं अरे भाई चंद्रशेखर और मायावती में तुलना क्यों कर रहे हो? भाई देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कहावत देखा आपने? पहले तुलना होती थी तो दिक्कत थी, लेकिन अब तुलना हो रही है क्योंकि एएसपी के पास एक सांसद मिल गया है और नगीना में बीएसपी प्रत्याशी की बुरी हार हुई है, देखा था आपने। तो यहाँ पर दो दो चीज़ें हैं चंद्रशेखर के साथ। एक तो उन्होंने बीएसपी के प्रत्याशी को हराया और बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल की। दूसरा ये कि बीएसपी के पास कोई भी सीट नहीं आई। तो चंद्रशेखर ये भी कहते नहीं थक रहे हैं कि भाई मैं बीएसपी से अब बड़ा हूँ, बीएसपी कहीं नहीं है लेकिन मैं लोकसभा में प्रतिनिधित्व करूँगा, मैं जय भीम बोलूँगा, सवाल पूछूँगा। तो ये बीएसपी एएसपी में थोड़ा फ़र्क आया है, आंकड़े अगर आप देखेंगे तो।
और बीएसपी के प्रदर्शन में लगातार गिरावट आ रही है। अगर आप लोग आंकड़े देखेंगे तो लगातार 1989 से 2014 तक गिरावट आई है। 2007 में तो बहुमत हुआ था, लेकिन 2012, 2014, 17, 22, 19, 24 देखा जाए तो प्रदर्शन लगातार बीएसपी का खराब रहा है। अब बड़ा सवाल, बीएसपी किसके साथ जाएगी? एएसपी के साथ जाएगी, समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी, गठबंधन करेगी या नहीं करेगी? दोस्तों, इसको लेकर बहुत बड़ा प्रश्न है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर भविष्य में दलित वोट की लड़ाई बहुत ज़्यादा गहरी होने वाली है। दलित युवा अपना जो भविष्य है चंद्रशेखर की तरफ देखना शुरू कर चुका है। अगर चंद्रशेखर उपचुनावों में अपना वोट परसेंटेज बीएसपी से अधिक कर लेते हैं तो जाहिर है कि भविष्य में दलितों के नगीना वही कहलाएंगे। लेकिन अभी जो लोग कह रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर सबसे बड़े हो गए, ऐसा नहीं है। अभी उन्हें कई एग्ज़ाम से, कई परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। अभी उनके सामने 10 सीटों पर उपचुनाव है, उसके बाद 27 में विधानसभा का चुनाव है। तो भाई अभी जल्दबाजी होगी कहना कि असली जो नगीना है, दलितों के लिए असली जो नगीना हीरो है कौन है, वो उपचुनाव के बाद या 2027 विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। और बड़ा सवाल दोस्तों, क्या एएसपी बीएसपी को साथ आ जाना चाहिए? इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।